हेलो एंड वेलकम। अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड की रिसर्च, इनोवेशन और देश के लिए कुछ बड़ा करने का इंटरेस्ट रखते हैं तो आज का हमारे वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने एक बढ़िया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च केयर यानी पीएमआरसी स्कीम 2026। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए एप्लीकेशंस ऑफिशियली ओपन हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्कीम आखिर है क्या। सिंपल वर्ड्स में कहें तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो अकम्प्लिश्ड इंडियन ओरिजिन के रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट अभी फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं वो इंडिया वापस आए। वो हमारे देश के लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च लैब में आकर हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स पर काम करें जो हमारी नेशनल प्रायोरिटी से अलाइंड हो। सो लेट्स ब्रेक डाउन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, ये स्कीम स्पेसिफिकली इंडियन ओरिजिन के उन प्रोफेशनल्स और रिसर्चर्स के लिए है जो किसी रेप्यूटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी, रिसर्च लैब या बड़े इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। इसमें एप्लीकेंट्स को उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। पहली कैटेगरी है यंग रिसर्च फेलोज, जो उन लोगों के लिए है जिनकी पीएचडी कंप्लीट हुए अभी 5 साल से कम का टाइम हुआ है। दूसरी कैटेगरी है सीनियर फेलोज, इसमें वो रिसर्चर्स आते हैं जिनकी पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस 5 से 10 साल के बीच है। और तीसरी कैटेगरी है रिसर्च चेयर्स, ये एस्टैब्लिश्ड रिसर्चर्स के लिए है जिनका पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस 10 साल या उससे ज्यादा है और जिनके पास एक सॉलिड रिसर्च लीडरशिप का रिकॉर्ड भी है। तो आप चाहे यंग रिसर्चर्स हो या फिर एक वेल एक्सपीरियंस साइंटिस्ट, आपके लिए इसमें अप्लाई करने का बहुत शानदार मौका है। अब बात करते हैं होस्ट इंस्टीट्यूशन की कि जब आप सेलेक्ट होंगे तो आप किन इंडियन इंस्टीट्यूट्स में काम करेंगे। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट और प्रीमियम स्टैंडर्ड सेट किए हैं। सिलेक्टेड फेलोज को देश के टॉप प्रीमियर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और नेशनल लेबोरेटरीज में प्लेस किया जाएगा। एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में एनआरआईएफ की ओवरऑल कैटेगरीज के टॉप 100 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एनआरआईएफ इंजीनियरिंग कैटेगरीज के टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स और एनआईआरएफ रिसर्च कैटेगरी के टॉप 50 इंस्टीट्यूशन शामिल हैं। इसके अलावा इंडिया के टॉप नेशनल लेबोरेटरीज जो डीबीटी, डीएसटी, आईसीएमआर और सीएसआईआर जैसे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर आते हैं, वहां भी काम करने का चांस मिलेगा। यानी आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम करने का शानदार मौका दिया जाएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, यानी इसके बेनिफिट्स। आखिर स्कीम के अंदर सिलेक्टेड फेलोज को क्या क्या मिलने वाला है। गवर्नमेंट इसमें काफी अच्छे पर्क्स और सपोर्ट ऑफर कर रही है। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट सेटअप और इनिशिएट करने के लिए एक वन टाइम रिसर्च ग्रांट मिलेगा। दूसरा, फेलोशिप के टेन्योर के हिसाब से आपको रिलोकेशन असिस्टेंस भी दिया जाएगा ताकि फॉरेन से इंडिया शिफ्ट होने में कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही आपको एडवांस रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और टॉप नॉच लेबोरेटरी फैसिलिटीज का फुल एक्सेस मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको एक बढ़िया एकेडमिक लीडरशिप, ग्लोबल हाई विजिबिलिटी और रिकॉग्निशन मिलेगी जो आपके करियर को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाएगी। तो फिर अगर आप या आपको कोई जानने वाला इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठता है तो अप्लाई कैसे करना है। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल और ऑनलाइन है। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर जाइए जिसकी वेबसाइट है pmrc.education.gov.in। होम पेज पर आपको सबमिट योर प्रपोजल का ऑप्शन दिखेगा जिस पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी मिलेगा। उस पर क्लिक करें। वहां आपको खुद को रजिस्टर करना होगा। आप आजाद हैं कि आप एज ए फेलो रजिस्टर करें या एज ए होस्ट इंस्टीट्यूशन। एज ए फेलो रजिस्टर करने के लिए आप बस अपना एक यूजर नेम बनाइए, ईमेल एड्रेस एंटर कीजिए और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। फॉर्म कंप्लीट करके सारे रिक्वायर्ड डिटेल सबमिट कर दीजिए। देश के लिए कुछ बड़ा करने और इनोवेशन को नए मुकाम पर ले जाने का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस मौके को हाथ से ना जाने दें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जागरण जोश के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।